अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हम सीखेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो आज हम डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है उसको 10 मिनट के अंदर कैसे ही उसको क्लियर करेंगे। तो 10 बातें हैं इसमें, आपने 4 फार्मूले याद रखने हैं और 6 फंक्शन आपने याद रखने हैं। ठीक है, 4 फार्मूलों को आपने देखना है कि आपके पास सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, और फिर आपके पास क्या है इसके साथ आपके पास 6 फंक्शंस होंगे। तो हर जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उन्हीं 10 बातों में से एक बात आपके पास होगी कि आपने किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है या उसी मेथड को यूज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अब रूल्स हमारे पास क्या है? सम एंड डिफरेंस रूल। वो आपके पास है डी डी एक्स, ये डेरिवेटिव्स की नोटेशन है। डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यहां पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये रूल फर्स्ट हो गया। सेकंड, पावर। पावर रूल क्या है? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n, तो ये आपके पास आ जाएगा n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। फिर आपके पास है प्रोडक्ट रूल। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहां पे रूल, एफ ऑफ एक्स को रेस्ट में, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स रेस्ट में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। और आपके पास फोर्थ है कोशिएंट रूल। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, उसको स्क्वायर लें। आप जी ऑफ एक्स को रेस्टर में रखें, डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का माइनस एफ ऑफ एक्स को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें जी ऑफ एक्स का। ये आपके पास। अब देखें, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपके पास सम की फॉर्म में है सम एंड डिफरेंस रूल। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फर्स्ट फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव, सेकंड का अलग से। प्रोडक्ट रूल फंक्शंस के ऊपर पावर है, पावर माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स बेस है। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट को रस में रखें, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रस में फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब क्वोशिएंट रूल में क्या है कि दो डिवीजन की फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर लें, डिनोमिनेटर को रस में रखें। फिर आपके पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव लें, मैंने न्यूमिनेटर को रेस्ट में, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये आपके पास आगे 4 रूल्स। इसी तरह से हमारे पास आएंगे 6 फंक्शंस। अब हमारे पास सबसे पहले आता है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, साथ हमने ये देखना है कि उसका डेरिवेटिव लेने का रूल क्या है। ठीक है, जो भी पोलिनोमियल फंक्शंस है तो उसका डेरिवेटिव लेने का रूल आपने याद रख लिया है, तो हर पोलिनोमियल फंक्शंस को हम उसी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका अपना रूल है, उसको आपने याद रखना है, और उसको हम फिर जो भी आपके पास अगर चेंज होकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसका सेम ही रूल होगा, उस पर अप्लाई करके हमने उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो फंक्शंस में हम सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शंस पढ़ते हैं। अब पोलिनोमियल फंक्शंस, पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल फंक्शंस क्या है। पोलिनोमियल फंक्शन x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है जी, मैं इसी तरह से लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है, अब पोलिनोमियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमारे पास, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब देखें, अब इसमें
सब के अंदर यहां पर देखें दो फंक्शन आपस में सम की फॉर्म में, यहां पर हम सम एंड डिफरेंस रूल लगा लेंगे। यहां पर आपके देखें ये सम एंड डिफरेंस रूल आ जाएगा, यहां पर पावर रूल आएगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, फिर इसका किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसकी बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये सम और डिफरेंस रूल के मुताबिक मैंने इसको क्या कर देना है, हर टर्म्स का अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। अब देखें यहां पर इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं, पावर नीचे पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1, तो ये पावर में से एक माइनस हो गया। इसी तरह से x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, तो बेस में x है, इसका डेरिवेटिव लू तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। 4x का डेरिवेटिव 1 फिर 0, तो ये आपके पास 2x प्लस 4 ये आपके पास हो गया। पोलिनोमियल फंक्शंस क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल e की पावर x की फॉर्म में, इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हमने याद रखना है, e की पावर x की फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल है, e की पावर x 2 की पावर x कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है। तो e की पावर x ये e की पावर x आ जाएगा, यहां पर 4x है तो यहां e की पावर 4x, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, ये आपने याद रखना है। पोलिनोमियल में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल लगाते हैं, तो फिर बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है। ये आपके पास बेस जो पावर के नीचे होता है, यहां पर मैं इसका डेरिवेटिव लूं 2x प्लस 1 होल की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल में बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है और एक्सपोनेंशियल में पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इसको सेम एज हमने रखना है, और इसका क्या आता है 4 आता है, तो ये 4 e की पावर 4x आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या हैं आपके पास, एलओजी, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ठीक है। एलओजी आपके पास क्या है, लॉगरिथम, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर x, ये इसका आर्गुमेंट होता है, इसको नीचे फेंक दो, इसका फिर आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर आर्गुमेंट का इसके फिर से डेरिवेटिव। मसलन यहां पर मेरे पास डेरिवेटिव लेता हूं एलओजी होल की पावर x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसको इसी को इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यह अलग है, इसको आर्गुमेंट अब ये हो गया, इसको नीचे फेंकें और आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव, अब इसका फिर से डेरिवेटिव, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप डेरिवेटिव ले सकते हो। अब क्या है, इसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये आपने याद रखना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से होगा, कॉस अगर मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर आ गया तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। मैं समझा नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से, मैं सिर्फ फंक्शंस को आपको बता रहा हूं कि ये फंक्शंस 6 फंक्शंस कौन से हैं। मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये आपको बताना है कि पूरे के पूरे चैप्टर अगर आपने ये समझ लिया तो पूरे के पूरे चैप्टर का आपने निचोड़ आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही 10 बातों को आपने याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर टेंजेंट है, सीकेंट है, कोसेकेंट है, आपने याद रखना है इनका डेरिवेटिव क्या आएगा और इसका डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या है, तरीका क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लो फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। लॉग का क्या है, लॉग का डेरिवेटिव लो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, आर्गुमेंट को नीचे ले आएंगे फिर उसके आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव होगा, ये उसका तरीका है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, उसको सेम एज वैसे ही लिख दो, उसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। पावर में हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है, उसके हर टर्म्स का डेरिवेटिव लो, पावर रूल लगाओ और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव आएगा, ये पोलिनोमियल फंक्शंस है। अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पांचवा क्या है, पांचवा आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर क्या है आपके पास, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपके पास क्या आ जाएगा
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर यहां पर देखें, अब आपके पास यहां पर क्या है, एक्स की 4 है, तो ये एक्स की 4 का स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 4, इसका दोबारा से इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट समझने वाली बात यही है हमारे पास कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स को आपने समझना है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलों को याद रखना है, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। छठा आपके पास क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक हो गया। हाइपरबोलिक फंक्शंस को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपके पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ये आपके पास होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब यहां पर देखें, यहां पर आपके पास ई की पावर एक्स आ गया, सपोज साइन हाइपरबोलिक ई की पावर एक्स, तो यहां पर भी हाइपरबोलिक ई की पावर एक्स, फिर इसकी एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर एक्स। स्टूडेंट्स मेथड यही है, मैं जो आपको थ्योरी देना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो यही है कि 10 मिनट के अंदर आप कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। वो किस तरह से कि आपने डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शंस को डेरिवेटिव्स किस तरह से करते हैं, ये आपने देखना है। हर टर्म्स का अलग से डेरिवेटिव लें, सम एंड डिफरेंस रूल लगाएं, और उसके बाद जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की 4 है तो पावर रूल लगाएं, डिफरेंशिएट करें। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल में क्या है, उसको सेम एज लिखें, उसकी पावर का डेरिवेटिव लें। अब उसकी पावर में पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का रूल लगाओ, अगर उसकी पावर में हमारे पास हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का रूल लगाओ। लॉगरिथमिक में उसके आर्गुमेंट को नीचे फेंके, उसके आर्गुमेंट का फिर से आर्गुमेंट को नीचे फेंको, आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव लो। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करें, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लें। इनवर्स फंक्शंस को डिफरेंशिएट करें, उसका डिफरेंशिएट का फार्मूला आपने याद रखना है। ये भी 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रीज को आपने याद रखना पड़ेगा, बार बार वही यूज होंगे। तो इस इतना मुश्किल नहीं है, 18 को इतने ज्यादा नहीं है फार्मूले कि आप याद रख लें कि बहुत बड़ा आपके लिए मुश्किल काम है, तो इसलिए आसानी के साथ हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लो, उसका एंगल, इनवर्स में भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लो, उसका एंगल, हाइपरबोलिक में भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लो, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास 10 के 10 रूल हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास कंसेप्ट है कि आप किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्या करना है, हर एक को अलग-अलग से डिटेल के साथ डिफाइन करना है, शो कराना है। वैसे तो अगर देखा जाए मेरी इस बात को अगर किसी स्टूडेंट ने समझ लिया है तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये हमारा 5 वीक तक ये जाएगा, तो 5 वीक का काम आपने 2 मिनट में आपने कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।